In the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Assalamu alaikum, dear student. I am Sahrish from Excel Group of Colleges, Sialkot. Welcome you all in our pre-first year online classes. This is Business Mathematics Level 1. We are going to start with chapter number 5, Elements of Matrix Algebra. So introduction is, practically speaking, the matrix of mathematics is a method of presenting and analyzing two-way classified set of information. So practically बात करें तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या है? ये एक मेथड है जिसके ज़रिए हम प्रेजेंट करते हैं और एनालाइज करते हैं दो वे की इंफॉर्मेशन को. इंफॉर्मेशन इज़ रिगार्डेड एज टू वे क्लासिफाइड. इंफॉर्मेशन हमारे पास टू वे क्लासिफाइड कब होगी? इफ़ टू रेफरेंसेस आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. अगर दो रेफरेंसेस ज़रूरी हो हमारे पास इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के तौर पर. मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, कलेक्ट पर केजी ऑफ आइडेंटिकल क्वालिटी ऑफ राइस, शुगर एंड घी फ्रॉम टू शॉप्स. सपोज यू हैव कलेक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. मिसाल के तौर पर आप पर केजी लें राइस, शुगर और घी दो शॉप से, तो आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मिलेगी. फूड आइटम है आपके पास राइस, शुगर, घी. राइस लेने जब आप शॉप ए पे गए हैं तो आपको पर केजी 85 में मिला. सेकंड में गए हैं तो आपको 90 में मिला. इसी तरह शुगर के लिए आप शॉप ए पे गए हैं तो आपको पर केजी 72 में मिला. इसी तरह शॉप बी पे गए हैं तो 70 में मिला. घी लेने आप गए हैं शॉप ए पे तो 160 में मिला. जब आप शॉप बी पे गए हैं तो आपको 169 पे मिला. सो द कलेक्टेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन may be presented in any of the following blocks. So जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है इसको आप दो ब्लॉक्स की सूरत में इस तरह लिख सकते हैं जैसे कि नीचे गिवन है. जैसे आप कॉलम की बात करें, शॉप ए के कॉलम 85, 72, 160. सो आपने कैसे लिखा? आपने मैट्रिक्स में किस तरह लिखा है? 85, 72 एंड 160. इसी तरह शॉप बी का डेटा एंटर किया 90, 70, 165. और इसको आप दूसरी तरह भी लिख सकते हैं. वो दूसरी तरह किस तरह है आपके पास? जो सेकंड गिवन है उसको आपने रो की फॉर्म में लिख दिए. 85, 72 और 160 को आपने लिखा है रो की फॉर्म में, और शॉप बी वाला डेटा 90, 70, 165 को आपने रो की फॉर्म में लिख दिया. इसका मतलब है आप डेटा को दो तरह लिख सकते हैं, या तो आप उसे कॉलम में लिख लें या तो आप उसे रो में लिख लें. आते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ मैट्रिक्स की. अ मैट्रिक्स इज अ ब्लॉक presentation of two-way classified set of information arranged in rectangular form of rows and column. मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? बेसिकली ब्लॉक प्रेजेंटेशन है दो किस्म की इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए जो कि आपके पास रोज और कॉलम की फॉर्म में होगी. सो if we have m by n real numbers and arrange them into a rectangular array having m rows and n columns, then we obtain a matrix of order m cross n. अगर हमारे पास m by n real numbers हों और उनको हम अरेंज करें रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में जिनके m रोज और n कॉलम हैं, तो हमें ऑर्डर कौन सा मिलेगा? m क्रॉस n का मैट्रिक्स मिलेगा. जैसे कि नीचे गिवन है आपके पास क्या लिखा हुआ है? A11, A12 अप टू A1n. सेकेंड रो में लिखा हुआ है A21, A22 अप टू A2n. थर्ड रो में क्या लिखा हुआ है? A31, A32
अप टू A3n। इसी तरह M मैट्रिक, M रो में क्या लिखा हुआ है, AM1, AM2, AMN। तो ये बेसिकली आपके पास रोज़ हैं। कॉलम की बात करें तो वो क्या है आपके पास, रेड में लिखा हुआ है A11, A21, A31 अप टू AM1। ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है। सेकंड रेड वाला क्या है आपके पास, A12, A22, A32, AM2। अगर हम N कॉलम की बात करें तो वो आपके पास क्या है, A1N, A2N, A3N अप टू AMN। सो बेसिकली ग्रीन में आपको रोज़ नज़र आ रही है और M में, रेड में आपको कॉलम नज़र आ रही है। सो ये बेसिकली आपके पास M क्रॉस N का मैट्रिक है। द नंबर्स A11, A12, A13 एक्सेट्रा आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक। सो बेसिकली जो उसमें नंबर्स हैं वो आपके पास मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। द वर्टिकल लाइन्स आर नोन एज कॉलम एंड द हॉरिजॉन्टल नोन लाइन्स आर नोन एज रोज ऑफ अ मैट्रिक। वर्टिकल लाइन को आप कॉलम का नाम देंगे, जबकि हॉरिजॉन्टल को आप रोज का नाम देंगे। टच द एलिमेंट Aij, the first suffix I will always show the position of the element with reference to the rows। अगर आप एलिमेंट Aij की बात करें तो उसमें जो I है वो बेसिकली रोज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि रोज़ किस पोजीशन पे मौजूद हैं। एंड सेकंड सुफिक्स J इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट विद रेफरेंस टू द कॉलम, जबकि J आपको कॉलम की पोजीशन के बारे में इंडिकेट करेगा। द अबव मेंशन्ड M क्रॉस N मैट्रिक में बी रिटन एज। आप M क्रॉस N मैट्रिक को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। वो फॉर्म आपके पास क्या है, Aij M क्रॉस N। Aij बेसिकली आपके पास एलिमेंट है, जबकि M क्रॉस N आपके पास उस मैट्रिक का ऑर्डर है, वेयर I इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू M एंड J इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू N। सो बेसिकली I स्टार्ट हो रहा है 1 से M तक, जबकि J स्टार्ट हो रहा है 1 से N तक। ऑर्डर की बात करते हैं। हेयर वी आर रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक। अच्छा, मैट्रिक का ऑर्डर किस तरह हम देखेंगे। अब देखेंगे एक मैट्रिक गिवन है, रोज में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 5, 8, 7, 2, 5। ये आपके पास है फर्स्ट रो। सेकंड रो है आपके पास 9, 2, 3, 1, 0। इसी तरह थर्ड रो है आपके पास 7, 2, 0, -6, 4। जबकि फोर्थ रो है आपके पास 4, -7, 9, 5, 3। इसका मतलब है इस मैट्रिक में 4 रोज हैं। कॉलम की बात करते हैं। फर्स्ट कॉलम है आपके पास 5, 9, 7, 4, जबकि सेकंड कॉलम है आपके पास 8, 2, 2, -7। थर्ड कॉलम है आपके पास 7, 3, 0, 9। फोर्थ कॉलम है आपके पास 2, 1, -6, 5। फिफ्थ कॉलम है आपके पास 5, 0, 4, 3। सो हमें इस मैट्रिक्स को देख के पता चला कि इसकी 4 रोज और 5 कॉलम हैं। सो बेसिकली आप ऑर्डर को कैसे लिखेंगे, आप सबसे पहले रोज की तादाद और फिर कॉलम्स की तादाद को लिखेंगे। किस ऑर्डर में लिखेंगे, 4 क्रॉस 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रोज आपके पास कितनी है, -2, 6। ये फर्स्ट रो है। सेकंड रो है आपके पास 4, -3। थर्ड रो है आपके पास 9, -8। सो बेसिकली यहाँ 3 रोज हैं। कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम है आपके पास -2, 4, 9। सेकंड कॉलम है आपके पास 6, -3, -8।
सो इसमें 3 रोज और 2 कॉलम है, तो इसको ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास जिसमें आपकी रोज कितनी है। फर्स्ट रो है आपके पास 2, 10, 1, -8। सेकेंड है -3, -3, 2, 3। थर्ड है 4, -2, 3, 4। नेक्स्ट है आपके पास 8, -4, 4, 6। कॉलम की बात करें तो है फर्स्ट वाला 2, -3, 4, 8। 10, -3, -2, -4। 1, 2, 3, 4। -8, 3, 4, 6। सो बेसिकली यहाँ पे 4 रोज और 4 कॉलम है, तो इसको ऑर्डर किया होगा 4 क्रॉस 4। नेक्स्ट लास्ट वाली है आपके पास, इसमें कितनी रोज है -2, 5, 6। एक ही रो है, कॉलम की तादाद कितनी है -2 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम है आपके पास 5, थर्ड कॉलम है आपके पास 6। तो आपके पास इसमें एक रो और 3 कॉलम है, इसको ऑर्डर किया होगा 1 क्रॉस 3। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।